हम कुछ भी चेतन में अपने रखते हैं, इसका मतलब है उसे कहते हैं सिमरण। जैसे आपको यही लगता रहे सारा दिन बैठ के कि हाय गोविंद नहीं मिले, हाय मुझसे भजन नहीं होता, अंदर हर वक्त खलबली चलती है। मैक्सिमम लोगों में ये ठाकुर जी कृपा से है, इसको भी चिंतन ही कहते हैं, इसको भी सुमरण ही कहते हैं। क्योंकि जो हम किसी भी दुनिया में रहें, जैसे लड़की ससुराल से मायके में आती है ना, लेकिन उसे हर समय हर घड़ी पति ने खा लिया कि नहीं खाया, सास मेरे ठीक के नहीं, ससुर मेरे ठीक के नहीं। अब बातें तो यहाँ करती है, बीच में हंसती भी है, खेलती भी है, बाजार भी जाती है, खाती भी, लेकिन हर वक्त उसका दिमाग वहां पर भी 24 घंटे लगा रहता है। ये ना समझना कि कोई आधा घंटा वो बैठती है और उसके बाद फिर 23 घंटे उसका दिमाग भूल जाती है। आप बताओ, आप बिजनेस में जाते हैं तो क्या अपने बिजनेस में इतना डूब जाते हैं कि अपना परिवार भूल जाते हैं? या थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पता रहता है दवाई ली कि नहीं ली, माँ ठीक है कि नहीं, बेटा ठीक है, बोलो। या फिर जब आप घर आ जाते हैं तो उस समय क्या आपको बिजनेस का लेन देन याद नहीं रहता, किसको क्या देना है, कैसे करना, कल व्यापारी कौन आएगा? तो ये जो सिर्फ इसे कहते हैं सूरत लगना। सूरत लगना हमारी जहां दिमाग की वृत्ति लगी उसे कहते सूरत लगी। जिनके चित्त में सवेरे से रात तक पहली बात तो सबसे बड़ी चीज यही है, मेरा भजन हो जाए, है मेरा नियम रह गया, है मेरा ठीक रह गया, ये भी एक किस्म का चिंतन ही है, मन नहीं है। तो राम कथा का मतलब है कि अच्छा हम इतने गहरे जाते। कई बार क्या होता है, जो यहां से शिक्षा लेने की जगह हो ही रहा तो सुनना क्या, समझना ये, हम कई बार अनजान पने में, पागल पने में, मूर्ख पने में किसी बात में इतना डूब जाते हैं कि हम भगवान भूल जाते हैं। उस कड़ी कोई बातों में इतना डूब जाते हैं, नहीं डूबना, ये हमें अलर्ट है, बात करते रहना है, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाना है। क्योंकि उसमें हमारे, जैसे मान लो आपको कोई अपनी घरेलू की दुनिया की बात बताता है कि मैं बड़ा दुखी हूं, हाँ हमसे तो लोग बताते ही, सुनते रहो, अच्छा, तो यहां तो नहीं करो, वहां तो करते हो ना, अच्छा। तो क्यों गहरे नहीं उतरना है, उसकी बात को गहरे नहीं सुनना है, कौन इसमें डूबा, किस ने क्या किया, तुम्हें ये नहीं सुनना है। बस बात आवाज आ रही ठीक है, अपना राम जपते रहना, अपना ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सिंपल सी चीज है, यही साधना है। अब जैसे मान लो गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग, तो वहां की कथा चल रही रास्ते में, माइक पे चलती है, वहां जाती है। अगर आप सचमुच परमात्मा वाले हो तो निश्चित तुम्हें पता रहेगा कथा कहाँ चल रही है। यानी उस समय रामलीला वो क्या प्रसंग बोल रहे हैं, शबरी का प्रसंग बोल रहे हैं, स्वयंवर का प्रसंग बोल रहे हैं, रावण वध का प्रसंग, जो भी प्रसंग बोल रहे हैं, तुम्हारे चित्त में वो बात आ जाएगी तुरंत। तुम्हें अगर कोई पूछ लेगी वो कथा कहाँ चल रही, तुम बता दोगे ये चल रहा है। जबकि जो कथा बांच रहा है, वहां बोल रहा है, शायद उसको ना पता हो कि कहाँ चल रही है। जैसे अखंड पाठ होता है ना, कि लोग अखंड पाठ करते हैं, धर्म ऐसे पढ़ते हैं, हो सकता है उसका चित्त चल भी रहा हो और हो सकता है ना भी चलो, दोनों बातें। ये तो आपको, हमें तो बचपन से जानकारी, तो छोटे अवस्था में पढ़ते थे, ऐसे पाठ कर लेते, बस क्या तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो कर रहे हैं जिनको पता नहीं है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। ठीक यही है कि हमारे चित्त की अवस्था में हर समय कृष्ण का कुछ ना कुछ रंग चल रहा हो, भले यही चल रहा हो कि आए भगवान के भजन के लायक ही नहीं बन पाए हम, कैसे बनेंगे, क्या होगा, है ना, कुछ भी। रावण वेद का कहता है, वो कह रहा है कि कुछ भी परमात्मा से जुड़ी जो चीज है वो क्या है, बोलो ना, कथा क्या है वो, बोलो, बोलते रहना, मुझे गुस्सा मत लाना, मेरी बात का जवाब देते रहना। तो ये रावण ने काल ने मेरे को बिठा दिया। अच्छा देखो, कितने कथा के लिए पागल होना चाहिए हनुमान जी को। उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, राम कार्य, राम सेवा, और उससे ऊपर राम से ऊपर राम सेवा। क्योंकि राम के तो दीवाने हैं। अगर राम जी ने कहा कि जाओ ऐसे जीवन ले आओ, तो ये नहीं कहते मुझे आपके पास रहना। राम से बड़ी क्या होगी, राम की सेवा।
चले गए। रास्ते में काल लेंगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, मेरे जैसा ठग कुछ भी कहो, कथा बांचने लगा। क्या कथा है? शूर्पणखा रावण की बहनी, तुलसीदास के रामायण में दर्ज है ना, ये तो कथा ही है। अच्छा आप देखो, आप रामलीला देखने जाओ और रामलीला में जब आप गए तो रावण का कोई दर्शन हो रहा था वहां, और रावण कह रहे नर्तकी को नाचो, और इतने में तुम्हें घर से फोन आ गया कि कहाँ हो, तो तुम क्या बोलोगे कहाँ है? रामलीला कहोगे कि रावण लीला कहोगे? रामलीला ही तो कहोगे, क्योंकि राम से जुड़ी हर चीज उनकी लीला। समझ आ गई कि नहीं आ गई? यदि हमारा जीवन भी उनसे जुड़ गया है, हम भी रामलीला के अंतर्गत ही बस और क्या करें। क्योंकि अगर सारे सिद्ध हो जाए, एक हंसी की बात है, प्रेम की बात है, भाव की बात है, इसको लेना नहीं, वैसे है भाव की बात। मैं तो अपने ठाकुर जी को कह रहा हूँ इस समय, यदि सारे सिद्ध हो जाएंगे तो प्रभु आपकी कथा कौन कहेगा, सुनेगा? इसलिए हम जैसे भी रहने चाहिए बीच में, है तो हम आपके ही ना भाई। देख सारे अंदर आके बैठ जाएंगे तो दरवाजे पे कौन खड़ा होगा? दरबार कौन होगा? कोई तो दरबार भी चाहिए। अब वो भाई साहब ढोलकी बजाएंगे, तुम नहीं बजा सकते सारे, हर एक का अपना अपना रंग है, अपना अपने तरंग है, अपना अपना भाव है। तो हम कथा क्या सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, ये भी भगवान की लीला के अंतर्गत है। ईश्वर से जुड़ी कोई वस्तु, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो रामा ने समझाया भी वेद का ज्ञाता होकर के, कि भगवान से जुड़ी कोई भी चीज बोलो तो आप भी अपने मन को भगवान से किसी भी रंग में जोड़ के रखो, तो आप चिंतन में ही हो। अगर वृंदावन से जोड़ना है तो मैंने बता ही दिया बहुत सारी बातें, ये वाला वृंदावन देखा, इसी का चिंतन कर लो। नहीं तो जो हमने आपको अंतरंग वृंदावन की भी चर्चा कर रखी है, कैसे श्री जी का महल है, कैसे राधा रानी कैसे सवेरे उठती है, कैसे जगती, कैसे सब बता रखा है, लेकिन करते नहीं। फिर उसको हमने सूक्ष्म बना दिया, चालीसा दे दिया, करते नहीं। तो अब देखो करना आपको ही है। अब लंगर भंडारा लगा कहीं, खाना किसे? लंगर देने वाले खा जाए कि हमें खाना है? और हमें कब खाना है? जब हमें भूख लगेगी। और भूख कब लगेगी? जब सत्संग करोगे। सत्संग नहीं करोगे तो जो ना चीज, जैसे नाम भी जब तक लगने लग जाता है, शिथिल पड़ जाता है कि पता नहीं क्या क्या नहीं। ये हमारा, क्योंकि चारों तरफ से वो आ रहा है ना वातावरण, हमारे ऊपर असर हवाओं का भी है, हवाओं का भी असर होता है। श्री कृष्ण विदुरानी के घर गए, क्या खाने के लिए? कि जो भाव से खिलाएगी। विदुरानी ने क्या खिलाया? केले के छिलके। अच्छा चलो कन्हैया खा रहा है, बड़े मजे से स्वाद लेके, चटकारे लेके, वाह वाह ये है वो है ना। इतने में कौन आ गए? विदुर जी। अच्छा विदुर जी कोई ठग नहीं है, विदुर जी परम भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मुनि हैं। लेकिन विदुर जी उस समय कहने लगे, ए शबरी, ए विदुरानी क्या कर रही हो? भगवान वस्त्र तो पहन लो। ये बुद्धि की चीज है। ऐसे बैठो ऐसे, अरे भगवान के भजन में ऐसे वैसे कैसे बैठो? जैसे बैठ के भजन कर लो, बस भजन मुख्य चीज है कि बैठना मुख्य चीज है? वो एक गुरु चेलों में कैसी बात होती है, मुझे कथा बताना, तीसरी छेड़ दूंगा, मैं पूरी कर दूंगा, मैं तीसरी छेड़ने लगा। हनुमान जी वाली कथा, विदुर वाली तीसरी में से उदाहरण समझाने लगा। एक गुरु जी इसी तरह, जैसे मैं आपको बताता तो आंख बंद करके बैठ जाते सब, तो गुरु जी आंख बंद करके कुछ चिंतन कराते, कुछ बोलते, तो सब लोग संगत उसको बड़े प्यार से हृदय में धारण करते। एक दिन एक बिल्ली का बच्चा कहीं से वो शावक छलांग लगा के वहां आ गया, और गुरु जी की गोद में धर्म से ऐसे ध्यान छिड़क गया गुरु जी का। तो उन्होंने डिस्टर्ब हो गए तो कहा, एक शिष्य को इशारा किया, उसको थोड़ा साइड करो, बांध दो। अब अगले दिन फिर वही बिल्ली, गुरु जी ने कहा कि इसको बांध दो भाई। तो फिर गुरु जी दूध पानी देने लगे, और बिल्ली का बच्चा आ गया था। तो बिल्ली का बच्चा जब यहाँ से क्यों जाए, वो तो यहीं आगे पीछे गुरु जी का पीछे ढोलता, दूध मिलेगा ये मिलेगा। तो जब कथा का समय होता तो गुरु जी क्या कहते, अच्छा ऐसे करो भैया, उसको बांध दो। तो वो बांध देते। कुछ दिनों के बाद रूटीन हो गई थी, तो गुरु जी शादी हुए थे, बांध दिया। तो हाँ बांध दिया। कुछ दिनों के बाद, बस इतना बोलते भी नहीं, वो कहता कुछ दिनों के बाद गुरु जी पूछते नहीं, वो पहले शिष्य बताता, गुरु जी बांध दिया, ठीक है।
फिर चिंतन मन, कुछ दिन के बाद वो शिष्य आके कहता, समझ की बात करें, अब ये सब हो गया। अच्छा, अब गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, मेरे शरीर छोड़ने का समय हो गया है, तो तुम लोग जैसा मैं भजन कराता था वैसा करते रहना। ठीक है, लियो महाराज, अब 4 षोडशी हो गई गुरु जी की, सब हो गया। अब सब बैठ गए तो जैसे ही ध्यान शुरू हुआ तो एक खड़ा हो गया गुरु का शिष्य, तो पहले बिल्ली बांधो। गुरु जी पहले बिल्ली बंधवाते थे, अब बिल्ली ढूंढे, बिल्ली चली गई, जिसको रोटी पानी मिलाने को भग गए। अब इधर वाले बोले कि चलो छोड़ो, बिल्ली चली गई तो क्या हो गया, भजन करो। इधर बोले ना 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 ना, गुरु जी कहते थे जैसा मैं करता हूं वैसा करना, इसलिए पहले बिल्ली बंधेगी। समझ रहे, ये है दुनिया, बेकार की बात। इसमें क्या बिल्ली बांधना ना बांध, तुम बताओ मुझे। तो ज्यादा ऊपर के पखंड नहीं करने हैं, मेन चीज उसको पकड़ना है। बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? ऐसे बैठो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे करो, ये सब नाटक न करो, भजन करो। क्योंकि भजन गलती से भी होता है तो गलती से करो। कई लोग हमें कहते हैं, कथा जाते हैं ना, तो सब लोग क्या करते हैं आगे से, महाराज भी गलती हो तो क्षमा करना। हम आगे से क्या, एक ही बात है, ऐसी गलतियां करते रहो। ये गलती है, भगवान की कथा कराना, इतने लोगों को बढ़ाना सुनाना, ये काय की गलती है? तो विदुरानी खिला रही छिलके, और विदुर जी उनकी बुद्धि काम कर रही है, कैसे कपड़े पहने, ये संतों की चीज नहीं होती। लेकिन जब कन्हैया ने नहीं खाया केला, तो विदुर जी रोने लगे, चरणों में गिर गए कि प्रभु, जिस भाव के आप भूखे हो ना, इस समय वो मेरा भाव सूखा पड़ा है। क्यों इस समय का मतलब क्या है? इस समय में दुर्योधन के यहां से हवा लेके आए, हवा। उनके घर खाता नहीं तो विदुर जी नहीं खाते थे, लेकिन विद्रोहियों का, विरोधियों का, जो भगवान का विरोधी है, ऐसे जन की छाया भी मारे, कहोगे छूत छूत तो छूत छूत सही, लेकिन अब जो भगवत विरोधी है वो कोई महात्मा होगा, वैसे महात्मा भगवत विरोधी नहीं होते, एक बात बताने के लिए। और अगर कोई भगवान का भजन करने वाला चंडाल भी है तो भी उसके चरण छू लेना ठीक है। हमारा कोई उससे मतलब नहीं, बात बताने की चीज है कि जो परमात्मा का प्यारा है, जो परमात्मा का नाम जपावे, जो परमात्मा के साथ लगावे, उनके संग रहना चाहिए, और वो भी संतों के संग। जैसे सत्संगी होते हैं ना आपस में, गुरु भाई लोग, इनसे मिलना चाहिए। मिलिए सभी राम के नाते मिले, राधे राधे, बस चलो अपने अपने काम पे लगो। गहरी प्यारी, गहरी दोस्ती, गहरी मित्रता नहीं करनी चाहिए। महाराज जी वो तो अच्छे लोग हैं, हम भी अच्छे, वो भी अच्छे, हाँ तुम भी अच्छे, वो भी अच्छे, बिल्कुल ठीक, लेकिन दोस्ती अच्छी नहीं होती। दोस्ती करनी तो गुरुजनों से करो या परमात्मा से करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले कोई, और बाकी सब बेकार होते हैं। हाँ, अब शिष्टाचार मिलना है, मिलो, बात करो, हटो, बस। ये जो गहरी गांठें बांध लेते हैं वो तंग किसे करेंगे? फिर वो नहीं होगा जो आप कह रहे हो, ब्रज का चिंतन। तो देखो मन तो एक ही है ना, दो चिंतन कैसे कर सकता है? तो इसलिए गोपियों ने कहा, उद्धव जी मन ना बहे 10-20 मन तो है नहीं हमारे पास। उद्धव कह रहे थे ब्रह्म निराकार का चिंतन करो, तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी एक था मन, वो तो कृष्ण ले गया। अब हर वक्त कृष्ण 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 चलती रहती है। कौन आराधे ईश? अब किस मन से ईश्वर की आराधना करे? हमारे पास मन एक था, वो तो वो चलिया नंदकारी जोगनिया बनाए गए, हमें तो जोगनिया बनाए गए, हमें तो वैरागन बनाए गए, हमें तो वैरागन बनाए गए। वो चलिया नंदकारी जोगनिया बनाए गए, हमें तो वैरागन बनाए गए, हमें तो वैरागन बनाए गए। चीजें छोड़ो, वो चलिया नंदकारी जोगनिया बनाए गए, हमें तो जोगनिया बनाए गए। आप तो ओढ़े शाल तो शाले,
बनाए गयो रे, वो चलिया नंद हरी जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आपके नैनों में सुरमा सोहे, आपके नैनों में सुरमा सोहे, आपके नैनों में सुरमा सोहे, आपके नैनों में सुरमा सोहे। हमारे नैना मूरत बसाए गयो रे, हमारे नैना मूरत बसाए गयो रे, वो चलिया नंद हरी जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो जाए मथुरा विराजे, आप तो जाए मथुरा विराजे, हमें तो बनवासी बनाए गयो रे, हमें तो बनवासी बनाए गयो रे। वो चलिया नंद हरी जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। तो गोपियां श्री कृष्ण की याद में 24 घंटे रोती रहती है। अब ये नहीं कहती कृष्ण ऐसे बैठे होंगे ऐसे खड़े, ये भी एक मेथड है। बात समझ में आपको मेरी आ रही है कि नहीं? चिंतन भी एक मेथड है, लेकिन अपने अंदर चिंता, जब चिंता संसार के प्रति हो तो वो विष हो जाती है, और जब चिंता करतार से मिलने की हो जाए उसे ही चिंतन कहते हैं। इसलिए लेकिन इसमें कमजोरी आएगी जहां को मैंने बता दिया। कहाँ आएगी बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके तुम्हें क्या समझ लगी? कोई एक दिन हाथ खड़ा कर जैसे पता लग गया मैंने बताया। हाँ है, अगर हाँ बोलो बोलो। हाँ, संसार से अगर यारी गांठोगे तो निश्चित 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब संसार को धक्का भी नहीं लगा सकते, तो फिर हाँ जी ना जी करके अपने काम पे लगो। समझे कि नहीं? धारा की तरह बह जाओ, जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और बुरा नहीं मानना, माता इसमें ज्यादा फुल होती है। तो थोड़ा सा बिल्कुल अपने आप को संजीदा रखे, अपने अंदर मन में कहीं हुआ, मैंने एक उदाहरण दे दी एक दो, कहीं हो वो एक व्यक्ति गया अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने के लिए, नवा विवाह था और खाना लगवा दिया मेज पे, और कभी हाँ अच्छा उनको इतने का दे दो, अच्छा इतने का ले लो। तो सवेरे से दोपहर, दोपहर से शाम को गया कमरे में, पत्नी टैची कस रही थी, क्या हो गया? कब आप पे चलो, क्यों? कम से कम मैं अपने घर वालों के साथ रह लूंगी, सास ससुर के साथ, या तो मैं कल्लम कल्ली हो गई हूँ। क्यों? मैं साथ होकर, तुम साथ हो कहाँ? तुम साथ हो कहाँ? तुम तो उन्हीं के साथ हो जिनके साथ फोन बजता रहता है। अब आप बताओ, इससे आपको समझ नहीं लग रही क्या? सारी बात समझ आ जाएगी इतनी बात में कि हम किसके साथ घूम रहे हैं, सारा दिन क्या कर रहे हैं। तो अगर हमारे साथ साथ भले हम बैठे, लग रहा है कि पत्नी के संग बैठा इसमें हमें लगता है कि हम वृंदावन बैठे, लगता है कि मंदिर में बैठे, लगता है बैठे हैं क्या? अब इसका एक और सुन लो। एक माता जी ने कहा कि महाराज जी, हम जब जब मंदिर में बैठते हैं तो हमें दुनिया भर की बातें याद आ जाती हैं। ठीक है, तुम्हारा भी ऐसा प्रश्न है कि नहीं है? तो हाथ खड़ा करना नहीं है, तुम्हारा लग जाता है। हाथ खड़ा करो ना, फिर मुझे ऐसे करो, उलझन ना रखो, मुझे गुस्सा आ रहा है, पहले बता, तुम्हारा लग जाता है। ठीक, देखो ये केवल मंदिर की बात नहीं है। आप अकेले कहीं पार्क में बैठ जाओ तब भी आपको याद आ जाएगी, आप भले वैसे बैठ जाओ अपने तब भी याद आएगी, क्योंकि तुम ये बात मंदिर की नहीं है। तुम्हें लगता है कि मंदिर में जाते सिर्फ ऑन हो जाना चाहिए, भगवान आ जाए। नहीं, ये मन के अंदर जो भरा हुआ है वही तो दिखाएगा। तुमने मन के अंदर भरा ही वही हुआ। अच्छा, मन में अंदर भरते कहां से? कान और आंख से भरते हैं मन में। तो हमने आंख कान किसको दे रखे हैं? अब इसके इंचार्ज तुमने किसको दे रखे हैं? आंख कान। फलां जगह क्या हुआ, फलां का क्या हुआ, उसके कौन मरा, कौन जी। हे भगवान, बस भी करो, तुमको खैर वैर तो हो नहीं,
सीडी मंगा के ठीक कर दो। बहुत ज्यादा तुम्हारी दुनियादारी है तो बस फोन करके कह दो अच्छा फिर बड़ा दुख लगा बगा नहीं है नहीं, ये कह दो, कहना ही होता है। और क्या लगता किसको है, किसको लगता है पता कोई नहीं, वो तो एक शिष्टाचार है तो कह दो। लेकिन कितने बजे मरे थे, क्या खाया था, रात को राजमा हुए राजमा नहीं खाने चाहिए, ये सब जो डिटेल में चले जाते हैं, फिर वो ये ना कहें कि हमारा चिंतन नहीं होगा, होगा ही नहीं। सीधी सीधी जिंदगी जियो, सीधी सीधी जिंदगी साधु जीते हैं। ये बल छल वाली जिंदगी दुनियादार जीते, इसको बताना। कई बार हमें लोग, मैक्सिमम लोग कहते हैं महाराज हमारी बात मंच पे ना बता देना। मैं तो किसी भी बोल देता हूँ, इसलिए भैया मुझे बता ही नहीं, मुझे समझ नहीं रहती, बताओ नहीं, हम कब पूछेंगे तुमसे। पूरी दुनिया में डोलते हैं हम लोग, दिन रात डोलते हैं, ठीक है ना। हमारे साथ एक व्यक्ति गया किसी के घर, और उन्होंने कोई जैसे वकालत का काम पड़ गया तो मुझे फोन करें, महाराज जी उनको कह दो जरा, वकील साहब हैं। वकील साहब कौन वकील साहब, फलानी जगह फलाने वाले घर गए थे ना कीर्तन करने, वो वकील ही तो है जो आपके जानकर जरा कह दो। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगे वो वकील है, तो उनके गेट के बालिका बैठ वकील, हमें तो पता नहीं लगा, हम तो 20 बार हो चुके, तुझे कैसे पता लग गया। तो ये जो हमारी नेचर है इसको कैंसिल कर दो, इस नेचर को बता। अब ये स्वार्थ है तुम्हारी चीज, क्या करना है, ज्यादा किसी के ज्यादा नहीं डिटेल में जाना, कौन क्या कर रहा है, कितना नहीं, कितना क्या क्या नहीं, कुछ नहीं। बहुत याद रखने की आदत है हमें, और हम याद कराते हैं मन को। अब मन को जो तुमने याद कराया है, जब अकेले बैठोगे मन तुम्हें वही दिखाएगा, वही दिखा देगा। फिर तुम कहोगे मेरा मन नहीं, तो मन लगेगा कैसे। आप गोविंद पढ़ा दो मन को, आप मेरी बात पे विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास में अनुभव से कहता है, ऐसे नहीं कह रहा। आप गोविंद पढ़ा दो, आप देखना कभी भगवान ना करे कि तुम्हारे किसी से मतलब बहुत नोक झोंक हो रही है, इस बीच भी तुम्हारा मन तुम्हें गोविंद दिखाता रहेगा। मेरी बात मान के देखो, दुनिया को लग रहा होगा कि तुम आपस में किसी के साथ उलझे हुए हो, वो बुद्धि से उलझे हुए, मन अपना काम कर रहा होगा, क्या दिखाएगा, राधा रानी का झूला दिखा देगा, वो पता ही नहीं, जो तुमने भर रखा वही दिखाएगा। अब ये भरेंगे कहां से, एक तो सत्संग है और गुरुजनों की आज्ञा में रह करके, जो अपना घर का होमवर्क भी होता है ना, क्लास वर्क, होमवर्क जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो भी भर लो, और जो दिया जा रहा है जैसे चलीसा दिया, इसे दिन में 20 बार कर लेना चाहिए, एक दो बार नहीं, 20, 25, 50, 100 बार इतना कर लेना चाहिए कि हमारे हृदय मन वो उसको पढ़ ले, मन याद कर ले, मन अंदर बसा ले, फिर देखो क्या कमाल होता है। 40 दिन मुझे दो, अपने जीवन के 40 दिन मुझे दे दो, रहो अपने घर में ही, मेरे पास नहीं रहना, बस मैं जो कहूं वैसा करते रहो। ये 40 दिन में बात करना क्या बात है। अब तुम सोचो करना कुछ नहीं है, ऐसे करके ये होना नहीं है, कहीं भी नहीं होता। तो समझ गए कि नहीं कुछ बातें। एक तो पहली बात कथा वही है, चिंतन वही है, जब हम भगवान से जुड़ी किसी भी चीज को हृदय में धारण करते, वो क्या है, चिंतन है, मनन है, पठन है, भगवान की याद, सुमिरन, ठीक है, याद। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हाँ के ना। दूसरी चीज, ईश्वर की कथा सत्संग इतना भारी होना चाहिए कि उसके आगे सब ठीक है। अब तो मैं ठीक बता रहा हूं, मैं जब बैठा हूं तुम्हारे पेरेंट के कारण बैठ गया, मैं अभी डॉक्टर से कुछ करवा के आया अपने शरीर में, और मुझे उसने कहा था आप कमरे में थोड़े लेट जाना, आराम बिल्कुल नहीं मिला। मैं कहा चलो ठीक है, उधर देखा 4:30 बजे, मैं सीधा ऊपर भी नहीं गया, हाथ भी नहीं धोया, मुंह भी नहीं धोने गया, यहाँ बैठ गया। क्योंकि सत्संग जरूरी है, सत्संग जैसी कोई वस्तु नहीं, कुछ भी नहीं है। अब विश्वास करिए, एक महात्मा थे, ठाकुर जी से कहने लगे कि देखो आप कैसे मेरे साथ करते हो, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते कहीं घुमाने फिराने। ऐसी बड़ी अंदर से निष्ठा थी, संत का भगवान से बड़ा अपनापन था। ठाकुर जी बोले तो मेरे साथ चल के राजी कहाँ है, क्यों, आपने कभी कहा ही नहीं। भगवान बोले चल अब कह लेंगे, तो ठीक है, जब हम कहेंगे चलोगे, कहा क्यों नहीं चलेंगे, तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे तो किसके साथ चलेंगे।
अच्छा महात्मा थे, जैसे मैं इस सभा में बैठा, तो महात्मा भी अपने शिष्यों को तो सुना रहे थे कथा वगैरह, कहीं अपने बैठे कमरा कमरे में। ठाकुर जी आ गए कि चलो, अब जैसे तुम जैसे बैठे हैं प्रेमी इतने भावुक होकर सुने ठाकुर जी कथा, वो भी कथा में रमा हुआ, एकदम चित्त लगा हुआ, उधर ठाकुर साहब चले तो हंसने लगा। तो कन्हैया बोला क्या पता लग गया कि मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि तूने अब चलना नहीं। तो उसने आगे से कहा कि नहीं चलना। तो ठाकुर बोले मैं तो पहले ही जानता था क्या कि तुझे मुझसे भी ज्यादा मेरी कथा प्यारी है, तुझे मेरी कथा प्यारी, मुझे इसका कोई गिला नहीं, बल्कि जब तुम कथा कहते हो तो मैं भी दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुनता हूँ, क्योंकि चर्चा तो मेरी ही है ना, बात तो मेरी है। जैसे तुम अपने घर में जाओ और तुम्हारा छोटा बच्चा कह रहा है मम्मी बड़ी अच्छी है, मम्मी मेरे को, तो तुम छिटक जाओगे, दरवाजे के पर्दे में छुप जाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, बोलो हाँ के ना। ऐसे ही परमात्मा जब हम उनकी चर्चा करें, ये परमात्मा के मिलन से भी ऊंची, ऐसा करते हैं, कर रहे हैं। कुछ जगह जहां जहां चूक रहे हैं उसको बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ मुसीबत क्या है, दुनिया से साठ गांठ, दुनिया की डिटेल में जाना, दुनिया की बातों को ज्यादा मन में भरना। सुनो ऊपरी मन से, बुद्धि से बस सुन लिया, थोड़ी देर बाद में ज्यादा गहरी पूछनी पड़े तो दोबारा पूछना पड़े क्या कहा था अभी, समझ रहे नहीं। ऊपरी मन से सुनना, जैसे हम कथा को ऊपरी मन से सुनते हैं, बुरा नहीं मानना, संसार की बातों को गहरे मन से सुनते हैं और कथा को ऊपरी मन से, क्योंकि बीच बीच में उड़ जाते हैं, कहीं हमारा मन चला जाता है। ये जो बीच बीच में कहीं मन चला जाता है, जब आप मेरी बात मान लो 40 दिन, तो बीच बीच में जहां तुम्हारा मन जाता है ना, ऐसे ही जब लोग बातें कर रहे होंगे, लोग प्रचारी की बातें हो रही होगी, गांव वार्ता हो रही होगी, इस बीच तुम्हारा मन उड़ उड़ के कृष्ण के पास चला जाएगा। हाँ क्या ना, समझ गए क्या नहीं समझ गए? बड़ी जरूरी चीज है सत्संग। मत ठुकराओ, मर के भी करो, अगर नहीं कर सकते छोड़ो, फिर तो क्यों कह रहे भगवान को मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपनी दुनिया छोड़ नहीं सकते 2 दिन के लिए। अच्छा अब देखो, हनुमान जी राम से भी राम कार्य ऊपर, और रस्ते में बैठ के काले में श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने सोचा भाई कथा हो रही है, भूल ही गए राम, राम कार्य लक्ष्मण सब भूल भाल गया, श्री राम जय जय कथा। और कथा में क्या सुना रहे, शूर्पणखा रावण की बहनी। अच्छा कालनेमी के बेचारे को कितनी देर आती थी, ज्यादा जैसे कोई रट रुट के सुनाए, कोई बच्चा सुनाता था, कई कहता था कितनी सुना देंगे, 5-10 मिनट के साथ याद किए हुए तो सुना लेंगे, वो कोई बेचारा ज्ञानी तो हो नहीं गया। कालनेमी ने वैसे बेचारे ने कितनी याद की थी, वो सुना दी। उसने फिर नवा कलिकाल को कालनेमी कहते हैं, उसने नवा एक पैंतरा पकड़ा, जो आजकल सब पकड़ते हैं, बोर्ड लगा देते ना बाहर, 3 बजे दीक्षा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी दीक्षा? सामने व्यक्ति देखना चाहिए, उसका आचरण देखना चाहिए, भगवान को ऐसी अंदर से प्रेरणा करे। काले बोला जाओ मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, गुरु मंत्र दूंगा। अब हनुमान जी चले गए, ठीक है गुरु मंत्र लेने चाहिए, अच्छे भले साधु मिले। अब गुरु मंत्र का मतलब एक मंत्र कान खोल, गुरु मंत्र का मतलब सलाह। मंत्रणा किसे कहते हैं? कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री का मतलब जो सलाहकार है, वित्त के बारे में जो सलाहकार वो वित्त मंत्री, जो कृषि के बारे में सलाह देंगे कृषि मंत्री, और इन सारी सलाहों के ऊपर जिसकी सबकी सलाह वो प्रधानमंत्री। ठीक है कि नहीं? तो गुरु का मंत्र होता है गुरु की सलाह, जो मैं भी दे रहा हूं ये सलाह ही है। लिखा है ना, गाते हैं तुम लोग, गुरु वाक्य मंत्र मूलम, गुरु वाक्य मंत्र मूलम। तो गुरुजनों का सत्संग करना चाहिए, उनकी बात, सत्संग का मतलब उनकी बात सुननी चाहिए। और राम कथा नहीं हो रही, वो गुरु जी कुछ उपदेश कर रहे हैं, उसको पकड़ लो, जीवन में लगा लो और कहो लो। अगर कोई कहे नहीं जाना तो उनको कह दो, न रुको मैनू दुनिया वाले हो, गुरु दे दर ते बहन दे हो, न रुको मैनू दुनिया वाले हो, गुरु दे दर ते बहन दे हो। हाँ मैं दे हो गई सतगुरु जोगी, मैं दे हो गई सतगुरु जोगी, मैनू सतगुरु जोगी बहन दे हो, न रुको मैनू दुनिया वाले हो, गुरु दे दर ते बहन दे हो। ओ महलानी रानी मीरा ने गीत शाम न गाई सी, गीत शाम न
हे महला दी रानी मीरा ने प्रीत श्याम नाल लाई सी, प्रीत श्याम नाल लाई सी। हाय दुखड़े सह के मोहन मिलदा, दुखड़े सह के मोहन मिलदा, मैनू भी दुखड़े सह लैण दो, नारो को मैनू दुनिया वाले हो राते करते रहन दियो। हे नारो को मैनू दुनिया वाले हो राते करते रहन दियो। मैं किसनों दिल दा हाल सुनावा, कोई मेरा हमदर्दी ना, कोई मेरा हमदर्दी ना। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है कि हमने सुनाने दुनिया वालों को हाल है, तो फिर वो क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, उसमें तेजाब भर देंगे, मिर्ची लगा देंगे, नमक भर देंगे। जलन हम किसको होगी? उसको भी हमें। क्यों सुनाई थी माँ बाप? अब गुरु जी को सुनाएंगे तो गुरु जी सुन के फिर उसमें सत्संग भर देंगे, मिठास भर देंगे, रसभरी भर देंगे, शहद भर देंगे और ऐसा चूर्ण भर देंगे, लोगों पर सारा गंध बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो राम कथा सुनबे को रसिया, जब राम कथा सुनबे को रसिया हो गए, उसका रिजल्ट ये है कि सिया राम लखन मन बसिया। जब हम राम जी का सत्संग, कृष्ण का सत्संग इतनी दीवानगी से सुनेंगे कि जब कृष्ण सत्संग आ गया, राम सत्संग आ गया, तो हमें सारी दुनिया भूल जानी चाहिए, बिल्कुल भूल जाना। और मैं तो कह ही रहा हूं, तुम अपनी तरफ जहां से शुरू हुए थे वो जगह ना बंद करो। वो जगह है सच्चा समझो, जहां से तुम्हारे मन में जगह कि भगवान, मैं अच्छी तरह जानता हूं, एक को जानता हूं, सबका खाता है मेरे पास। कोई कहता था मेरी दुकान चला दो, मंत्र दे दो, कोई कहता था घर में लड़ाई होगी तंत्र दे दो। क्योंकि एक तुम्हारी कमजोरी हमारी कमजोरी नहीं, हम सारे है ही ऐसे, भाई दुनिया में रचे बचे लोग हैं। लेकिन जब सतगुरु मिलते हैं तो वो यही तो करते हैं क्या, कि हमारी विचार को बदलते हैं, हमारी सोच को बदलते हैं। अभी तक सोच क्या थी? बेटा मिले, बेटी मिले, घर मिले, परिवार मिले। अब सोच क्या आ गई? कन्हैया मिले। कृष्ण वो बैठे बिहारी जी मुझे एक दिन पूछने लगे, महाराज जी हमें भगवान मिल जाएगा ना इसमें? बैठे के पीछे बिहारी लाल। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो माया को जीत ही गया, और इसको कृपा, अब ये कृपा मैं तो नहीं कहूंगा ना कि इस गुरु से मिली, तुम्हें पता होना चाहिए कहां से मिली। और उस गुरु का सत्संग हमें सुनते रहना, ये तुम्हारी कमजोरी के पीछे। कहां तो वो लोग थे कि मांस खाएं, मद्यपान करें, नाम जपने वालों को टोका टाकी करें, और कहां हमारी ये बुद्धि हो गई ठाकुर जी कृपा से कि हाय हाय कृष्ण मिल जाए। कब मिलेंगे कृष्ण? मिल भी सके, इसी का नाम चिंतन है। एक चिंतन वो है कि शाम से आम की डाली पकड़े खड़े हैं, राधा रानी सामने गीत गा, एक तो वो चिंतन है। एक ये भी चिंतन है कि हाय मुझे शाम कब मिलेंगे। सभी गा तो रही है, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरी याद में आता पागल हूँ, तेरी याद में आता पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। तो आप बोलो, ये जो गोपी कर रही है इसका और गोपी चिंतन नहीं कर रही? जो गोपी ये सोच रही शाम सपनों में आता क्यों नहीं, वो क्या कर रही है? चिंतन ही कर रही है भाई। समझ गए कि नहीं? ये आपके मन बुद्धि चित्त में बिठा दिया गया है ठाकुर जी कृपा से। आप इसमें अपने आप खोल रहे हो ताले। कैसे? संसार से दोस्ती करके, दोस्ती भी प्रगाढ़ करके, दिल में पूरा बिठा करके। तुम कुछ कर नहीं सकोगे। इसके लिए नानक ने कहा है ना, करण करावण आपे आप मानुष के कुछ न। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो जिसके आगे नहीं कोई चार आदेश ठाकुर को कीजिए नमस्कार, आप तो भगवान को कह दो तो सब कर सकते, करण करावण आपे आप। लेकिन हम तो अपने आप बने बैठे मिनिस्टर, अपने आप बने बैठे रावण।
अपनी जिंदगी को आप संवारना चाहते हैं, नहीं संवरेगी, क्योंकि संवारने की कोशिश में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अपनी जिंदगी को बनाने की दुनिया, अब देखो, एक का लंगर खाना और एक का रोटी बनाना आसान क्या है? बोलो। कई बार माताएं अपने परिवार का पेट भरते 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 उनकी अपनी भूखी मिट जाती है। इसी तरह संसार को संवारते संवारते संसार का मजा कब लोगे भाई? कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। उनको कमाने के वजह चक्कर में पड़ जाते हैं और बस कमाते रहते कमाते रहते कमाते रहते। पैसा ज्यादा होगा तो चलो ये चीज लेकर रख लो। एक बहन जी मिली हमें अभी कुछ दिन पहले, उसमें खूब पैसे वाली माता जी थी, खूब सोना चांदी में, बड़ी खुश हो रही। मैंने एक सेट और खरीद लिया। मैं उसको क्या कहता था, चुप रह गई वहां तो, लेकिन मन में सोचा क्या करेगी इसका भाई? हद तो होती कोई किसी चीज की, लेकिन ना, अब ये भूख कब मिटेगी? कभी नहीं, कभी नहीं मिट सकती। और संत के की दीवानी है, पूरी भरपूर दीवानी, जी जान से दीवानी। हमारे को अगर वो भूख मिटानी है, मिट गई हुई है मुझे पता है, लेकिन फिर जान के उसमें कूदोगे तो भूख तो जगेगी फिर कौन रोक लगेगा? कोई नहीं रोकेगा। जहां ईश्वर की भूख लग गई है गुरु कृपा से, अब इसमें लात ना मारो, ये कहने का। जाके संसार को पकड़ो नहीं। फिर देखो संसार तो लुभावना है ही, बड़े 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 धुरंधर को मोहित हो जाते हैं। हम तुम किसके इतनी होगी? जब देखेंगे तो प्रभावित होंगे, मन आएगा कि हाँ ये भी हम भी करें, हम भी करें। इसलिए इससे चकाचौंध से बचने का तरीका और बताएगा कौन? बताएंगे हमारे संगी साथी। वहां पर एक बड़ी मेला लगा है, सेल लग गई, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, लोग ही बताते हैं। उनसे सुनो, सुनना कहाँ जाने जाओगे दुनिया छोड़ के? ऊपरी मन से सुन लो, होता है हो जाए, नहीं होता तो फिर भाड़ में जाए। तो तीन चीज हो गई। पहली चीज क्या थी? नाम। दूसरी चीज श्री ठाकुर जी की सेवा। तीसरी चीज क्या सुना है? संतों का संग, साधु संग ही सुना। संतों के संग में कथा ही होती है। संतों का संग ही कथा है। कथा कहाँ से सुनोगे, किससे सुनोगे? इसलिए जहां भागवत पढ़ो तो क्या कहते हैं बार बार, मुझे प्रेमी संतों का संग दे दो, मुझे प्रेमी संतों का संग दे दो। इनसे पूछो कि भगवान चाहिए तो भगवान ले लो, ये प्रेमी संत क्या करेंगे? लेकिन पूछ लिया भगवान ने एक दिन, इतना भाई ये जो आता मेरे पास यही कहते हैं, प्रेमी संतों का संग दो। अरे सोच लो मुझे मांग लो। तो ठाकुर जी भक्त बोला, प्रभु आप तो बड़े सुंदर हो, बड़े सुलोने हो, बड़े अच्छे हो, तो फिर मुझे मांगना। जब वो आपकी बातें करते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है। देखो ना, दो बहनें होती है, 10 साल बाद मिली तो अपनी बातें करते हैं कि वहां गए थे, स्कूल में टॉपिक आई थी, वो देखो कितना व्यक्ति आ गया था, हम तोड़े थे। ये किसकी बातें कर रहे हैं? अपनी तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो इतना रस आता है कि पूरी रात निकल जाती है। अपनों की बातें कहने में, अपनों की बातें सुनने में बड़ा रस आता है। यही है कथा के रसिया, जिनको राम की बातें कहने में, राम की बातें सुनने में, कृष्ण की बातें कहने में, सुनने में रस आता है। और जब उस रस में भंग पड़े, जैसे अभी हम सुना रहे, कोई बीच में भंग डाले, अब भंग मीठी से मीठी क्या हो सकती है कि कोई आ जाए और ले आए, कोई डब्बे ले आए, कोई इसमें बड़ा कोई सामान ले आए कि मैं बांटू, संगत बड़ी अच्छी है, चलो इनको दशाले बांट दें, कोई सुंदर सी गर्म कपड़ा बांट दें, कोई पैंट सूट बांट दें, और हम कहें कि कहाँ ये भी पर दफा कर इसको, तो रसियाँ नहीं तो हम क्या हमारे 2 मिनट रुक जाओ, ये बांट रहे हैं तो पहले हमें मिल जाए। तो वो अपने अपने विचार है ना। एक बार पंडित जी ज्ञान प्रसाद जी है ना, तो पंडित जी के पास एक बच्चा बैठा था, कथा सुनता था वो। तो ज्ञान प्रसाद जी महाराज जी जो है वो गोवर्धन की जहां से शुरू होती परिक्रमा, उसके पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहीं रहते थे। तो बाहर से यात्रा निकली, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। अच्छा जी, तो ये कहने लगा गुरु जी देखो नाम कीर्तन जा रहा है। हाँ जा रहा है भाई। गुरु जी मैं भी चला जाऊं? आप कहते हो जो नाम कीर्तन करते हैं उन्हें भगवान मिल जाता है। गुरु जी बोले हाँ मिल जाता है। तो मैं जाऊं? मैं भी साथ में पालूंगा। हाँ जाओ। और टोली में बालक भी कीर्तन करता चल पड़ा। 15 मिनट बाद वापिस आ गया तो बड़ा निराश, मुंह गिरा हुआ। क्या हुआ? भगवान नहीं मिले? ना गुरु जी उन्होंने तो कीर्तन ही बंद कर दिया। नहीं भगवान जरूर मिले होंगे पगला। जब कीर्तन होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान ना मिले। गुरु जी नहीं मिला। उन्होंने तो बीच में वो खीर बांटने वाले आ गए, खीर में लग गए सब, वो कीर्तन बंद हो गया। गुरु जी बोले उनका खीर ही तो भगवान था। ठीक है, जाके जाही में लगन वो वाही में मगन। जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई दे। किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को प्रसाद चाहिए, कन्हैया किसे चाहिए? अभी ये मैटर बैठी है ना, जरा से किसी की थोड़ी सी इंसल्ट हो जाए, किसी बात से चुभन हो जाए, कल से कथा बंद। इतना समझा लिया, सिर्फ बाधा पीटने की कथा नहीं छोड़नी, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अपना मान पहले, बाद में कथा। ये जो चीज है ये अपने मन में भर लीजिए कि पहल भगवान है, फिर आगे। और भगवान से भी आगे क्या है? बोलो है? कथा। कोई संत साधु संत ठीक है। कथा ही सबते उत्तम, सबते उत्तम हरि की कथा। हरि की हरि की कहत सुनत कहत सुनत हरि की वाणी भी कह रही सबसे ऊपर हरि की कथा। सबसे ऊपर का मतलब सर्वोपरि, भगवान से भी ऊपर भगवान की कथा। तो कथा के दीवाने होकर के सुनो, भगवान का नाम ले, संतों का संग करो। और तीसरा ठाकुर, चौथा है ब्रज का वास, वृंदावन का वास। वो मैं बता ही रहा हूं कि वृंदावन का वास कैसे करना है। मैंने तरीका बता दिया है कि अपने मन को वृंदावन में घुमाओ। मैं ठीक बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझो। शरीर वृंदावन ले जाओगे वो भी अपना काम करेगा, लेकिन 10 पैसा, क्योंकि गाते क्या हो, मन चल वृंदावन। कौन जाएगा? मन लेकर, मन से वृंदावन जाओ। अच्छा वहां जाके जल्दी चला जाएगा, ये बात सच है। वहां बैठ के करोगे तो जरा जल्दी, क्योंकि जगह ही ऐसी, स्थान का अपना एक महत्व है, स्थान की अपनी एक महिमा है। गंगा जी यहाँ बैठ के चिंतन करोगे और गंगा किनारे बैठ के चिंतन करोगे तो शान कौन सा है? शान तो गंगा किनारा ही है। लेकिन अगर नहीं जा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां बैठे हो, जिस जगह हो, उसी जगह को वृंदावन। अच्छा वृंदावन किसे कहते हैं? तो संतन खूब गाया है, जहां प्रभु के नाम का होता है गुणगान। जब तुम्हारी कोई काम वाली बाई आए, जब तुम्हारी सहेली आए, जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार आए, तो क्यों नहीं गाते राम नाम की महिमा उसके सामने? क्यों नहीं उसके सामने ठाकुर जी को लीला छेड़ लेते हो? बढ़िया, तुम्हारा भी काम, उनका भी काम हो तो गया। कोई किसी बहाने से आएगा। तो मेरे पास किस बहाने से आए थे? कोई तंत्र के बहाने, कोई मंत्र के बहाने, कोई यंत्र के बहाने से, कोई काम करा दो। तो क्या करना है उसको?
जो आवे सबको भगवान में लगाओ। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। अभी कल हम हरिद्वार गए तो सीढ़ी पे 3 बैठे थे आपके एज के लोग, छोटा सा माइक्रोफोन मिलता ना, जैसे छोटा तो उसके साथ थोड़ा हल्का छोटा स्पीकर, तो क्या कह रहे थे उसमें, राम बोलो भाई, राम बोलो भाई, राम बोलो भाई, राम बोलो भाई, राम बोलो, राम बोलो। अब उनकी बात जिसने सुनी हो नहीं सुनी हो मैं तो नहीं जानता, कोई बोले भी होंगे सुन के। मैं तो वहां से स्पेशल पीछे गया, उनके साथ गले मिला, उनको दे के शाबाशी दी। तुम सुपर, सबसे बड़े गुरु की सेवा तुम ही करो, तुम्हें गुरु की किसी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि गुरु जी ने तुम्हें सिखाया होगा, किसी गुरु ने संत ने सिखाया होगा। और तुम सबको जितना तुम्हारा जोर यही क्या करें, बेचारे महात्मा ने भी मंच लेके बैठ जाए, जितना उनका जोर क्या है, बस सीढ़ी बैठ गए, राम जपो, राम जपो, राम जपो भी, राम बोलो, राम बोलो भी, राम बोलो। इतनी बढ़िया बात है। हमारा जोर क्या पर बात करिए, हमारा जोर क्या है कि जो हमारे से मिले, जो मिले। 2-4 बार कहोगे तो क्या कहेंगे, नाटक ज्यादा करते थे तो वे कपड़े अपनी कथा पे वाली ऐसे कह सकते थे, जाती लोग कहने दो। तुम 2 बातें सुन लोगे किसके लिए, हो गया ना परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के लिए तो महाराज 3 दिन का जैसे कोई काम करते हैं तो उसी में नाट उठता है, उनके लिए बात सुनना। मेरे 2 कड़वे वचन सुन के तो देख, तेरी बात को मैं दुनिया में पावरफुल ना बना दे। तो ये ना सोचना कि हम बुद्धू हैं, होते रहो बुद्धू, तब क्या हो गया। जब भगवान कृपा करेगा, वो देखो इन्हीं के परिवार में रामवंशी बिहारी जी की पत्नी कैसे सीख गई, वो हिंदी बोलना, वो तो जानती थी, तो उर्दू बोलना जानती थी, हिंदी बोलना कैसे आ गया, कैसे ग्रंथ पढ़ना आ गया। अब सोचो, कुछ ऐसे भी हैं जो उत्साह सुख सारा वो पाठ करती है रोज, सेवा सुख का पूरा, और उत्साह सुख का रोज 10 श्लोक करके पूरा ग्रंथ करना उसने हफ्ते के बीच में। सोचो। और तुम्हें दूसरी बात बताओ, अभी तक तो तुम्हें यही पता है कि उसको उसके पढ़ना आ गया, अभी तुम्हें ये नहीं पता कि उसके अर्थ भी उसके सामने चमकने लग गए। हमारे जैसा पाठ समझ नहीं आता है, वो उसको देख क्या समझ आता था। यह है गुरु वाक्य पे चलना, गुरु की बात मानना। हम मानी नहीं, कोई बातें बनानी है बस। महावाणी, आओ बैठो, सेवा सुख तुम्हारे पास है, याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए तक सेवा सुख याद हो गई कि नहीं। कोई चीज करो, उसका पद गाओ, तुरंत शुरू हो जाए, और फिर उसके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। भोजन जो लीला की एक पंक्ति भी हमारे अंदर घूम जाएगी मन में, याद होगा तभी तो, याद ही नहीं होगा तो कहां से घूमेगी। मैंने कहा मन के अंदर भर डालो। देखो जी, काम बनाना तो यही तरीके है, मन के अंदर सुन के, पढ़ के, देख के अंदर भर डालो, और भरते चले जाओ। फिर जब इसके डकार आएंगे, अभी डकार शब्द है, उसको कहते हैं सफरित होना। डकार लगाया नहीं जाता, वो आता है, उबाला डाला नहीं जाता चाहे दूध में, वो आता है। इस तरह जब आप अंदर भरोगे तो उसकी जब सुगंध बाहर फैलेगी, तुम्हें नवी नवी लीलाएं, नवे नवे दर्शन, नवी नवी पोशाकें, नवे नवे कुंज, नवे नवे वृक्ष, नवे नवे फूल, नवे नवे, तुम देखना तो सही, तुम मानो तो सही, विश्वास करो। तो पहली चीज बताया नाम जप, दूसरी चीज बताया यहाँ
साधुओं का संग, तीसरी चीज ठाकुर जी की सेवा, और चौथी चीज बताइए व्रत का वास, और पांचवी चीज बताइए भागवत का श्रवण। भागवत सुनो। आज एक महात्मा जी अभी फेसबुक पे कोई राधा स्वामी महात्मा थे, वो कह रहे थे कि एक परीक्षित की मुक्ति हुई है, उसके अलावा किसकी मुक्ति हुई मुझे बताओ। पहली बात तो यह कि जिसकी होगी वो बताने जाएगा, अगर बताने चला गया तो मुक्त कहां हुआ, जरा समझना बात। जिसकी मुक्ति हो गई है, मुक्ति का मतलब किस किस चीज की मुक्ति होती है, तो जानते हो कि नहीं जानते? जानते तो हाथ खड़ा करो, बताओ जरा मुझे, किस चीज मुक्ति होना है? आत्मा ने मुक्त होना। किससे मुक्त होना? जन्म मरण से मुक्त होना। आप बताओ, सुनिए जी, भगवान बताओ, आप बताओ, अपना दिमाग लगे। हाँ जी गौरव जी, 84। हाँ जी, आप बताए चंचल है? संसार से मुक्ति। ममता माता जीवन से मुक्त। हाँ जी अंजू माता, संकल्पों से मुक्ति होनी चाहिए। ये ठीक जवाब, ताली बजाओ उसके। जब तक हमारे, देखो कभी तुम्हारा न आत्मा मुक्त होगी, न संसार, न जीव, कुछ मुक्त नहीं होगा अगर तुम्हारे मन में संकल्प चलते हैं। संकल्प का मतलब होता है ऐसा करेंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा जाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा खाएंगे। विकल्प होता है ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। ये संकल्प विकल्प से जब मन आत्मा आजाद हो जाए, जैसा होगा वैसा रह लेंगे। जो कहते हैं ना, जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे। हम विरक्त भी नहीं, त्यागी भी नहीं, रागी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे मिल गया, जहां मिल गया, जो मिल गया ठीक है। जहां प्रभु ने कह दिया ठीक है, हम क्या करें, मजबूर है। ऐसी कितनी सारी बातें हम समझते हैं, दिमाग काम करता है कि ये गलत कर रहा है सामने वाला, क्या करें, मजबूर है, चुप है, नहीं बोल सकते। पता है कि गलती कर रहा है सामने वाला, नाजायज कर रहा है, लेकिन क्या करें। पता है गुस्सा भी आ रहा, पूरा दिन करता है, पकड़ कर चांटे कांटे लगाते हैं इसको, लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता, क्या क्या ना सहे हमने से तो माफ की खातिर। ठीक है ना, क्या क्या ना सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सब आपकी खातिर। उसको ऐसे भी कहते हैं लोग कि कईयां तो करने पै गए सलाम तेरे बदले, कईयां दे रहने पै गए इल्जाम तेरे बदले। ईश्वर को आगे रखो। समझ आगे कि नहीं? अब बताओ किस मुक्ति किससे हो रही? हाँ रितु तुम बता, मुक्ति किससे? आप बताओ जी स्वीटी, समझ गए ना? मन में विचार का संकल्प ना आने दो, लेकिन ये जरूर आएगा अगर दुनिया से हाथ मिला के रहोगे तो। अवश्य अवश्य अवश्य। ऐसा सोने का मंदिर बना, मंदिर वाले क्या करें, सोने का मंदिर बनाएंगे हम। क्यों बनाओगे तुम? बना लोगे तो घर में बेच के बना दो, बस खत्म। लोगों से पैसा इकट्ठा करके बनाने की इतनी जरूरत पड़ेगी तुम सोने का मंदिर बनाने की? जितना है लगा लो, नहीं है तो जब बनना होगा बना देंगे भगवान। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं, बैठ के राम राम करना है। चलो जी, तो 5 चीज हो गई, भागवत श्रवण, नाम के महिमा, ठाकुर जी की सेवा, संतों का संग करना, और ब्रिजवास का मानसिक रूप से मतलब सिखाया है। क्योंकि शारीरिक रूप से तो करो, बीच बीच में जाते रहो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जब शारीरिक रूप से ना जा सके तो मानसिक तो करो। और मानसिक करने के लिए हमारे पास महावाणी है, उनका संग करो, उनके संग में रहो। और महावाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, नैनन को लाभ दीजिए, गोरी श्याम सुलोनी सूरत सांवरी। आगे पढ़िए। तो 5 चीजें, नाम, श्री विग्रह सेवा, साधुओं का संग, ब्रज का वास, भागवत श्रवण। अब आगे सुनो एक और बात, ये सब तो किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं। हाँ, इनमें से किसी एक का याजन करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो बात बताई, पहले कहा कि 64 आने में से 5 पकड़ लो, 5 बता दिए ना, याद रहेगा। दोबारा सुनो, नाम जपना,
भगवान की मूर्ति की सेवा, इस मूर्ति नहीं कहते, श्री विग्रह कहते हैं। तीसरा संतो साधु का संग, कथा सुनना। चौथा ब्रजवास और पांचवा भागवत श्रवण। लेकिन कहते पांचों में से एक भी कोई कर लो अनुष्ठान वाला, उसके लिए मर जाओ जी जाओ तो भी तुम्हें पूरी प्राप्ति हो जाए। मैंने लिख के भेजा, तुम फिर सुन लो। है 4 चीजें, मेरी तरफ देखो प्रेम जी, पढ़ने की कोशिश है, मैं पढ़ा दूंगा, सुनो। नाम रूप लीला धाम, ये 4 चीजें हैं कले में। नाम जप रहे हो, धाम ब्रज का वास, और लीला रूप लीला है चिंतन करना लीलाओं का, ये रूप का चिंतन भी होता है। 3 रहेगी तुम्हारी भाषा में, क्या होता है? लीला, चिंतन, ब्रज का वास और नाम। इनमें से किसी को भी पकड़ लेंगे ना तो तीनों की प्राप्ति होगी। आपको नित्य धाम का वास मिलेगा सदा। कहां जाना है मरने के बाद? गोलोक धाम ही तो जाना है, ठाकुर जी की नगरी, तो धाम तो मिलेगा ही। किससे मिलेगा? या तो धाम का वास करो, या नाम का जाप करो, या फिर बैठ के लीलाओं का चिंतन करो। तीनों में से कुछ करो। और जो थोड़ा नाम मुख्य रखे, हम लोग नाम को मुख्य रखे, कभी कभी ब्रजवास भी और मन से लीलाओं का चिंतन भी, और भीतर भीतर वृंदावन करो। इस सारी चर्चा में आज का मुख्य एक सबक है सबके लिए कि संसार से नाता थोड़ा दूरी का बना के रखो। अब रखे बिना चैन नहीं पड़ना। कहां चले जाओगे छोड़ छोड़ के? अच्छा मान लो इन सबसे बोलना बंद कर दोगे तो जहां जाओगे नवी सहेलियां बना लो। अब बनेगी, जहां रहोगे 2 लोग आएंगे तो रात रात होगी तो आप भाईचारा हो गई। लेकिन भाईचारा दूर का ही रखो, रखे बिना बात नहीं बननी। हम लोग तो वो है कि रिक्शे वाले से भाईचारा बना लेते हैं, और सबकी नेचर ही प्रेमी नेचर है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जहां भाईचारा बनाए वहीं छोड़ भी दो, फिर तुम संगी ना ले आओ। क्या समझे? जिससे बात की प्यार भरी बात ही करनी है, मीठी बात ही करनी, तो नहीं कि कड़वी बात करनी है, वो कड़वी बात तो नहीं करनी। लेकिन जिससे भी आपने थोड़ी देर के लिए उसको वहीं छोड़ दो, बस कृष्ण को संग ले चलो। लेकिन हम लोग मूर्ख लोग मेरे जैसे कृष्ण को वहां छोड़ देते हैं और उनको संग ले लेते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है ना? इन सारी बातों के पीछे एक ही जड़ है, और उसके पीछे जड़ है सत्संग से दूरी। पीछे पीछे भक्त। मैंने बताया शुरुआती दौर का तुम्हारा दिन, जब मुस्तफा सत्संग हो तो वहां बस भर के जा रहे, थ्रिलर भर के जा रहे, रिक्शे पे लद के जा रहे, साइकिलों स्कूटरों से जा रहे हैं। अब क्या हो गया? मतलब तुम सिद्ध हो गए सारे। लुधियाने तक नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? क्या था उस वहां? तो मुझे कोई कहता महाराज जी आपको बधाई हो। मैं कहती क्यों? आपका जन्मदिन है। तो मैं कह इसलिए तो आपको बधाई होनी चाहिए। तो क्यों? आपके गुरु जी का जन्मदिन है। हमारे तो तब होगा जब हमारे गुरु जी का जन्मदिन होगा। इसमें हमें काहे की बधाई है? बधाई तो आप लोगों के लिए। हाँ क्या समझ आ रही कि नहीं? जिसके पुत्र का जन्मदिन होता उसको बधाई, और जिसके गुरु जी का जन्मदिन उसको बधाई। हमारी बीच में काहे की बधाई? हम तो ऐसे बैठे खाम खा दिन आपका। तो ये सारी बातें सत्संग से जुड़ के रहो। आज भी जैसे 5 दिन की कृपा, ये जो हो रहा है, विश्वास मानो। मेरा मन तो वृंदावन का हो जाता तो वृंदावन चल पड़ता हूँ। जिधर ठाकुर चाबी भर दे तो चल पड़ता हूँ। नहीं भरते, प्रोग्राम बना टैचियां रखनी गाड़ी में, नहीं कोई ऐसे देखते तो मैंने कहा संकल्प विकल्प से परे। अगर लगा कि नहीं ऐसा मौका तो चलो रहने दो। ना जाने की जिद, ना जाने की जिद। अब ठाकुर ने भर दिया कि सत्संग करो सत्संग करो। और वो भगवान की मर्जी, हमने भी धर दिया 4-5 दिन, चलो सत्संग कर। ये जो सत्र बैठा जहां आप सुना रहे हैं, ये राधा रानी की अपनी महती कृपा से है। इसको फील करो। यहां से फील क्या करना? फील ये करो कि वो कितना प्यार करते हैं और हम कितना कर रहे हैं, ये फील करो। वो तो कह रही, अब ये मत कहना कि जब कृपा कर दो, कृपा हो जाए, हम पर कृपा कब होगी, ये सब ना करो। वो तो राधा रानी कह रही कि ये कब कृपा करेंगे? जब मुझे अपना मान ले। कि कब कृपा करेंगे? जब सिर्फ मेरे लिए हो जाए। ये तो कृपा कर नहीं रहे। और ये तो ऐसी दयालु है कि एक किशोरी अली महात्मा हुए, उनकी पत्नी मर गई थी। पत्नी मर गई तो पत्नी का नाम था राधा। बड़ा उससे प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। और राधा तो क्यों चली गई? राधा ऐसे
अच्छा, कोई महात्मा गांव में थे, महात्मा के गांव में वैसे किसी के आंगन में गए, रात को आवाज आई तो उन्होंने सोचा ये कौन है। वो तो महाराज आवाज जैसे कीर्तन हो रहा हो रात को, तो कोई महात्मा उठ के चले जाते हैं, साधु लोग चले जाते, जहाँ कीर्तन हो रहा वहीं चले जाएंगे, क्या हो गया। तो वो चले गए, देखा तो रो रहा है पेड़ के नीचे, भजन भजन करो। उन्होंने कहा बेटा वो तो बरसाने रहती है, जाओ वहां मिल जाएगी। और वो तो दुनिया में पत्नी की पहुंच गया बरसाने, वहां वाचन वगैरह आता, कहाँ गई, कहते थे महात्मा यही रहती, कहाँ, दिन रात रो गए। एक दिन सखियों के संग श्री जी निकली, श्री जी बोले कौन मेरा नाम लेके रो रहा है, ऊंचा ऊंचा। ललिता बोली तुम्हारा नाम नहीं, तो पत्नी मर गई इसकी। अरे पागल हो गई, श्री जी तो कृपालु, इनका नाम रखा है कृपा आतुरा। क्या नाम रखा है, मतलब कृपा करने के लिए फिसली पड़ी, कर दूं कब, कैसे कोई बहाना बना के कर। एक बार की बात है, हमें कोई ऐसा ठाकुर लीला कुछ दिन के लिए, जैसे हमें होश नहीं थी कुछ दिन के लिए, दूर कृपा को ऐसी बात होनी, शुरू की बात बता रहा। तो कोई एक हमारे साथ जैसे सब बैठ, अपने दीदी वगैरह कहते थे, तो एक हमारे, हम भी दीदी कहते थे किसी को संगत में, तो वो आके देख के निहाल होकर को मेरे पास ही बैठ के बड़े आंसू भर के प्रेम भरे, जैसे भाई भाई बहन होते तो एक के ऊपर बड़ी कृपा हो जाए तो दूसरे को होता ना, तो क्या कहने लगी, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने, बोलो, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। मैं भी, मेरे को पूर्ण होश तो नहीं थी, थोड़ी थोड़ी तो रहती थी, तो मैंने उनका चरण पकड़ा, दीदी तुम भी ध्यान से सुनो, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, नहीं दीदी वो अवगुण को ही गुण बना के रीझ जाते। कहाँ कहाँ गुण है हमारे पास, किस पे रीझ है, वो गुण तो है ही नहीं। अब वो कृपालु है, उनकी नेचर है कृपा करना, उनका स्वभाव है कृपा करना, उनको एक ही काम आता है कृपा, और आता ही कुछ नहीं। कौन कहता है कि वो हिसाब किताब बना के, इसका देखा, इस अजामिल का देख लिया था क्या, इस सुग्रीव का देख लिया, कि विभीषण का देख लिया। विभीषण तो खुद अपने मुख से कह रहा था कि प्रभु प्रथम कुछ वासना पूर्ण रही, आपसे मिलने से पहले मेरे मन में वासना थी। वासना कई प्रकार की होती है, ले ले, उसको वासना थी कि राष्ट्रपति बन, प्रभु चरण संग सो भाई। अब आपको देख करके मेरा हृदय एकदम शांत है, अब कोई मन में नहीं कि ऐसा हो जाए। ध्रुव देखो, भगवान को देख के कैसा पागल हो गया, अब नहीं रही राजगद्दी की लालसा, पहले तो थी। तो भगवान तक जाने तक कोई 100/100 ठीक नहीं होता, वो मेरे हिसाब से तो 0 ही होता है। मेरी अपनी दुनिया, तुम अपने ढंग से सोचो, 0 ही होता है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 0 ही हो जाओ, यही तो उसको चाहिए। तुम अगर एक भी अपने पास रख लोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, इसलिए 0 हो जाओ। 0 वालों को बड़ी जल्दी हीरो बनाते हैं, क्योंकि इनका नाम है दीना बंधु दीना। अगर एक पैसे की भी हमारे पास हो ना, कोई एक पैसा, तो अरे महाराज भिखारी को अपने स्थान की अकड़ होती है। भिखारी भिखमंगा, उन्हें एक जगह बना रखी होती है, यहाँ बैठो ना, मैं वहां नहीं कोई बैठ सकता, उसको उसी की अकड़ होती है। इसलिए ये ना कहो कि हमें काय की अकड़ होनी, हमारे पास तो पहले कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाकी अकड़ पूरी है। अकड़ की चिंता छोड़, रावण से बड़ी अकड़ है हमारे पास। रावण के पास शायद कम होगी, कहीं ना कोई समझ होगी उसे। हमारे गुरु जी ने बना रखा है सबके लिए, ऐसे सब हमारे लिए क्या, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है कुछ भी नहीं। अकड़ देखो, कुछ नहीं, गुरुजनों को अंगूठा दिखा देंगे, संतों को, ग्रंथों को अंगूठा दिखा देंगे। हाँ, एक महात्मा वो क्या कहते हैं कि अरे नाम जपने से क्या हो जाएगा, महात्मा रूप। मैं नवा प्रचार में गया था, 3-4 इकट्ठे प्रवचन करते, तो मैंने कहा महाराज जी आप करते क्या हो, बड़े बुजुर्ग थे। अरे महाराज ये देखो अजामिल की कथा, अब देखो अहंकार की हद, क्या बोले, कहीं तो फालतू किसी ने लिख दिया, बीच में कर लूंगा, फालतू लिख दिया किसी ने, ये तो ऐसे लिख दिया। अब ये बात मेरे अंदर समझ लो सीना मेरा चीर गई। अब मैं सोचूं कि ये क्या कहते हैं। कुल मिलाकर ठाकुर ने ऐसी लीला रची
उन महात्मा से हमारा कैसा भी बड़ी लंबी जोड़ी कथा, आखिर में हमने उनको कैसे भी प्रसन्न कर लिया। रोज तो नहीं हम उनके पास रहते, जब मिलते, जहां हमारा वो नजदीक पड़ते, वृंदावन रहते थे, जाता तो मन का वज्र उठ जाता और जाके उनके चरणों में बैठ जाता। यानी ऐसा कर देता कि जैसे वो सब कुछ है और हम तो कुछ भी नहीं, इस तरह की बात थी। और अंत में फिर एक जगह कथा हुई और कथा में वो भी आके वो VIP करके बैठे। मैं नाम की महिमा सुना, वो नीचे हा ऐसे मजाक उड़ाते। 7 दिन लगे चलता रहा। अब वो जो कथा कराने वाले थे उन्हीं के शिष्य थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो हमने 7वें दिन हमारे मन में जो बना, हमने ये किया, उठे और हमने कहा कि देखो भाई, पहले भूमिका बना दी कि ये व्यासपीठ, अपनी बात सच है कि व्यासपीठ पे जो बैठ जाता है वो हमारे सनातन में सर्वोपरि होता है। जब कोई आ जाता है महात्मा तो व्यास गद्दी का नमस्कार करता है, कोई बड़ा भी आ जाए, पहले दूर से व्यासपीठ उसको नमस्कार करती थी, लेकिन वो पहले नमस्कार भागवत को करेंगे, व्यासपीठ को करेंगे, एक परंपरा है। गुरु जी भी आ जाएंगे, उनका आसन अलग लग जाएगा, लेकिन प्रणाम वो करेंगे कथा। अच्छा, लेकिन मैंने वहां कहा कि ये हमारी परंपरा है, लेकिन आज मैं इस परंपरा को तोड़ के, क्योंकि हमारे गुरु जी के गुरु जी यही है, तो मैं उतरा व्यासपीठ से। जितनी मेरी मालाएं थी खूब लोगों ने पहना रखी थी, सब चरणों में धर दी, चरणों में मत्था टेक दिया। महाराज ऐसा करने से लाल जी की ऐसी लीला रची, उनका सारा अभिमान जाता रहा, वो मंच पे आ गए। फिर उन्होंने ऐसी नाम की महिमा गाई, महाराज ये तो हिचके भर ऊंची चीखे मार कर रोने लग गया। लोग मंच पे करनाल की कथा ऊंची रोने लग गया। और कभी जिंदगी में कोई नाचता ना तो उसका बहिष्कार करते थे, क्या रखा नाचने, बैठ आराम से। दोनों हाथ फैला के नाचे, इत्र उड़ेलने लगे, होली खेलने लगे। दरअसल उनके अंदर सारा कुछ था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बोल पा रहे थे। वो क्या था, तो आपस का कहीं ना कहीं द्वंद्व, समझ, अभिमान कि मैं बड़ा हूं। लेकिन आज जब अभिमान ज्यादा, सारे दिन की बात खोल दी, सब लोग, इतना रस भर गया। 7 दिन का जितना था सब लोगों को नाम मिल गया। तो सबके अंदर ईगो होती है, झूठा अभिमान। और अभिमान में जब हम आते हैं ना, फिर हम ग्रंथों को, संतों को फेल कर देते हैं, फिर हम नहीं किसी को मानते। और ये अभिमान कौन तोड़ेगा? ये अभिमान तो मैं खुद ही तोड़ना हूं, खुद ही तोड़ सकते हो, और कोई नहीं से भगवान भी नहीं तोड़ते। शिव भक्त ने, रावण ने माला पहना दी शिव को, तो फिर शिव को अभिमान तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़। क्योंकि अभिमानी आदमी को यदि अभिमान तोड़ने जाओगे, उसके वो तो महात्मा थे, पता नहीं कैसे हो गया। और एक बार नहीं हुआ, ऐसा अनेक बार हुआ था। नहीं तो होगा ये कि अभिमानी आदमी तुम्हें भी सोचेगा मूर्ख, बेकार है। हमने देखा ना, तो गुरु जी हैं, छोटे छोटे बच्चों के प्यार से नखरे उठा लेते कि चलो ये आगे चले जाए, तो क्या समझते हैं। फिर मैंने एक दिन थोड़ा सा डांट लगाने की जो जरूरी होती है, समझाना भी था मैंने कि बेटा मैं एक बार ऐसे कर दूंगा, हटा इसको, तो हमारा कुछ नहीं जाना है। और तू मुझे यहाँ ये पकड़ कापी पेन बता कि जीवन में जैसे क्या मांग लिया, क्या ले लिया, क्या इच्छा है हमारी तेरे लिए, बता एक भी चीज। नहीं है तो फिर ये समझिए हमारा प्रेम ही है। और अगर गुरुजनों का प्रेम ठुकराओगे कहाँ चैन पाओगे? सोचने वाली बात है। भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम ठुकरा दोगे, तुम्हें कोई जगह पनाह मिलने वाली है कहीं नहीं भी। कौन? अरे भाई, एक शेर है गालिब का कि कतरे से क्या बुझेगी इश्क की तेरी। कतरा होता है छोटा सा बिंदु, ऐसे कतरे से क्या बुझेगी इश्क की तेरी, जब दरिया से तेरी प्यास बुझाई न गई। अगर भगवान संतों से तुम्हारे को अगर प्रेम नहीं समझ में आ रहा, तो दुनिया तो करती ही नहीं, तो कहां से तुम्हें प्रेम दे देगी? उनकी बिंदी है। तो ईश्वर के भागवत श्रवण, नाम जप, साधुओं का संग, ब्रजवास, भगवान के श्री विग्रह की पूजा, इनमें से कोई एक का अनुष्ठान भी कर ले तो उसे प्राप्ति पूर्ण। मैंने बता रहा था नाम रूप लीलाधा में से कोई एक पकड़ लोगे तो नाम के पासों को, नाम को पकड़ो। अब इसी की महिमा को बताने के लिए उन संतों की आगे वाणी सुनो, बोलो। ठीक समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा इसको दिल में भूल ना जाना, अभी मत कल पूछो, फिर कल भूल जाओ। हाँ, पर उनमें भी नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है।
नाम कीर्तन के अतिरिक्त नाम के श्रवण करने, जप करने, नाम के लिखने और लिखे हुए नाम के दर्शन करने से भी फल की प्राप्ति होती है। एक और चिंतन का बढ़िया तरीका है, इसमें बड़ी जल्दी तुम्हें रस की प्राप्ति हो सकती है। देखो सारी बातें हम तो बोल नहीं सकते, बोल नहीं होता है महात्माओं में, करना आपको नहीं हो रही है तो महात्माओं के चरण पकड़ो। भैया हम जब शुरू में लगे तो कितनी देर, 15 मिनट का भजन दिया था हमने, 15 मिनट महामंत्र जपो, सिर्फ 15 मिनट। फिर एक दिन एक मूड में एक हमारे संत बोले, अगर 64 माला करोगे तो मैं तुम्हें एक वस्तु दूंगा। लालच तो सब वस्तु का बोले, संसारी वस्तु नहीं, आध्यात्मिक वस्तु ही कहते थे, तो वो तो सबके मन में होता है कुछ आगे पता लगे। लेकिन मेरे मन में था कि मुझसे 64 माला होंगी कैसे थी। तो जैसे 2 बच्चे आए हैं, होता है जोड़ीदार साथ में होता है सबके, और उसको कहा कि शुरू करें भाई 64 माला। उसने कहा हमने तो शुरू कर दी, 4 दिन हो गए। मुझे लगा इसने भी शुरू कर दी, ये तो कर ही लेगा, ये तो पक्के मन वाला है, मैं तो बेकार मन वाला, मेरे से कहाँ होगी। मैं गया संतों के पास, रोने लगा ऊंचा ऊंचा चरण पकड़ के। तो बोले क्या हुआ? गुरु जी हमसे भजन नहीं हो पाएगा, दुनिया से तो हो रहा है और कर लेंगे सारे, क्योंकि सबका मन अच्छा है, हमारा तो मन बहुत ऐसा बेकारी है। बड़ा जोर जोर से रोया, और इस पुकार को सुनकर के साधु इतने प्रसन्न हो गए गुरुदेव। उन्होंने कहा कि दुनिया करेगी अपने बल से, लेकिन आज से तुझसे मैं भजन करवाऊंगा। और वो भजन ऐसा करवाया, ताली बजा लो, मर के वो ऐसा भजन करवाया हमसे क्या, तुम भी उसी लाभ से वो दही के एक जामुन लगती है ना, फिर आगे दूध जितना मर्जी दही बनाते चले जाओ। एक चम्मच लगता है, एक कटोरे में 10 किलो दूध जमा लो, दही, फिर उसमें से चम्मच जितने में दही डालते जाओ। 10 क्विंटल बना लो, 10,000 क्विंटल बना लो, जो मर्जी कर लो। ऐसे तो क्या था उसमें, एक ही बात, हमसे हो नहीं सकेगा। इसको कहते दीनता। अब मैं कह रहा हूं, ये शर्म आ रही, कहना नहीं चाहिए, ये कहना भी अभिमान है, लेकिन उनकी कृपा के पाने के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। हम तो आज भी वही ऐसा कहते मुझे लाज लगती है इसमें। तो हम भजन सच्ची में नहीं कर सकते, कोई जना नहीं कर सकता, लेकिन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो कृपा को मान, स्वीकार करो। तो क्या करो, नाम जो लिख लो कापी पे और उसको पढ़ो, या लिखते लिखते बोलो, इतना बोलो कि तुम्हारे कान सुने, और दर्शन करो और जीभ से उच्चारण करो। उच्चारण, दर्शन और श्रवण, ये जब 3 चीजें हो जाएंगी तो तुम देखना मन लग जाएगा, ऐसा लगेगा, करके देखना, मतलब पटाखे फूटने लग जाएंगे उसमें, चित्कार चिंगाड़े, राधा 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 लिखा भी हो, उसको सुनो, बोलो, यहां से सुनो, फिर देखो। एक ढंग ये भी है, एक ढंग ये जैसे रात को कीर्तन होता है, कीर्तन में नहीं आते सब लोग, रात को यहाँ 9 से 10 कीर्तन हो रहा है, लगातार हो रहा है पिछले कुछ 3-4 महीनों से, उसमें नहीं आते लोग। घर में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बकवास कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे पता कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, ऐसे खाम खा की बात है, टाइम नहीं है, बकवास, नीली बकवास, झूठ। ये मैं नहीं कह रहा, राम जी कह रहे हैं। जो समय पाकर के भजन नहीं करते, सो परतर दुख पावही, परलोक में जाकर दुख उठाएंगे। सर धुन धुन पछतावही, सिर पीटेंगे, माथा पीटेंगे, हाय हमने क्या किया। और क्या करेंगे? भगवान कह रहे हैं 3 चीजें करेंगे, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा भाई, झूठा दोष लगाएंगे। किसको? का पहला काल, मेरे पास टाइम नहीं था, झूठे। दूसरा क्या कहेंगे? हमारे भाग्य में नहीं था, झूठे। क्योंकि नाम जब भाग्य की चीज होती नहीं, और नाम जपने के लिए ही शरीर मिला है। और तीसरी चीज, भगवान ने कृपा ही नहीं की। अभी एक आदमी मुझे कह रहा था कृपा, तो मैं कहा कृपा मतलब किसको कहते हो आप? कृपा कैसे होगी कृपा, मुझे बता।
मुझे समझा कृपा का तेरा मापदंड क्या है। अब जरा आप सुनो कि जब कोई मिनिस्टर आपको बुलाना चाहे, मान लो जज बुलाना चाहे, तो जज आएगा कि जज का चपरासी आएगा? बोलो, चपरासी तो आएगा। उसने कहा 10 तारीख 10 बजे आओ कोर्ट में, किसने कहा? जज ने। अब 10 तारीख 10 बजे जाओगे तो आपको कौन मिलेगा, चपरासी के जज? बोलो, यही है। भगवान ने चपरासी वरुणदास भेजा है। आप जिस तरह चिट्ठी मार लोगे तो मिलेगा तुम्हें भगवान ही। अच्छा, अगर नहीं जाओगे चिट्ठी पे तो जुर्माना कौन लगाएगा, चपरासी के जज? तो भगवान ने बड़ा जबरदस्त जुर्माना बता रखा है, तुम्हें सुन के होश उड़ जाएंगे। अगर भजन नहीं करोगे, संतों का टाइम लगा करके, जिंदगी बनाकर, सारी बात बता कर भी नहीं लगोगे, तो भगवान कहते हैं इनको तो फिर क्या करना चाहिए? क्या सो जैसे प्रेत की सजा होती है ना, आत्महान गति जाए, जो ना तरे नर समाज अस पाई। जिनको गुरु मिल गए, भजन मिल गया, तरीका मिल गया, मापदंड मिल गया, नहीं करते, फिर भी अपना कल्याण नहीं करते, फिर भी उसी दुनिया में घूम 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 वही मेरे 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 मेरे, इनका क्या करो? बस इनको आत्महान गति जाए। आत्महान मतलब आत्म हत्यारों की गति। आत्म हत्यारे कौन होते हैं? प्रेत बनते हैं। प्रेत बना दो इनको। श्री राम जी कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पहला जो भव सागर से पार, ये नर तन भव भारत को बेड़ो। ये शरीर क्या है? पार जाने के लिए जहाज, उसमें आप बैठे हो। आपने जहाज ही कह लिया अपने आप को, नहीं समझ में आई? जैसे मारुति कार में बैठे, नाम है तुम्हारा वैशाली, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारा नाम क्या है, वैशाली के मारुति? तुम सुन भी रहे हो कि सो गए हो? मेरे को जवाब दो तुरंत। मैंने पहले का जवाब दोगे ठीक, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे, फिर फैसले ना करना। मुझे लगता है कि जब मूर्तियों को कौन सुना है, जिंदा होकर सुनो। आप गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी का नाम था मारुति, आपका नाम है वैशाली। कोई बाहर से पूछेगा आपका नाम क्या, तो क्या बताओगे? वैशाली के मारुति? वही ना बात है, वैशाली। इसी तरह आप एक मान लो गोपाल दास नाम के शरीर में कोई बैठी आत्मा, उस कहता मैं गोपाल दास ही हूं। ये तो वही हाल होगा, वैशाली कह रही मैं मारुति हूं। ये जो तुम्हारे नाम है, ये तो एक शरीर का नाम है। इस शरीर में तुम सवार हो ना, एक दिन निकलोगे इससे बाहर। तो शरीर किसने मिला है? गाड़ी किसने मिली? कहीं जाने के लिए। ये शरीर मिला है भव से पार जाने के लिए। राम जी कहते हैं रामचरितमानस के अनुसार, ये नर तन भव भारत को, भव भारत, भारत कहते समुद्र को, सागर को। समझ आ रहा है कि नहीं? ये नर तन भव सा भारत को बेड़ो। का भगवान जी आपने मानव शरीर तो दे दिया, लेकिन हमें क्या पता मंदिर कहाँ है, गुरुद्वारा कहाँ है, हम क्या जाने? तो भगवान बोले ला के बिठा तो दिया। ये तुम नहीं आए, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा की हवा तुम्हें खींच के ले आई। तुम नहीं आए, तुम तो ढील पक्के हमारे जैसे, उधर जाओ, यहाँ का लोगों का यहाँ ले ना सत्संग बिठा दिया। तीसरी चीज का, चलो मान लो किसी को कश्ती भी मिल गई और हवा भी उधर की है, लेकिन खेवनहारी कोई नहीं, ड्राइवर ही कोई नहीं, तो क्या करेंगे? गाड़ी का पेट्रोल भी है, गाड़ी भी बढ़िया है, चलाने वाला ड्राइवर नहीं, तो क्या करेंगे? भगवान बोले तीसरा भी मिल गया। कौन? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नौका। इस नौका को चलाने के लिए गुरु मिल गया। गुरु क्या करता है? नौका ड्राइवर क्या करता है? तो ड्राइवर दिशा देता है गाड़ी को, दाहिने मुड़े, सीधे चले, बाएं मुड़े, तेज चलाएं, ब्रेक लगाएं, ये ड्राइवर काम करता है। ये काम इंजन चलाता है गाड़ी को, तो नाम राम नाम इंजन है, वो चलाएगा और दिशा देगा गुरुदेव। और शरीर मिला करने के लिए तीनों चीज मिल गई। तो भगवान कहते तीनों चीज क्या है? तो वो कहते दुर्लभ साज सुगम करी पावा। इस सबको नहीं मिलती तीन चीजें। किसी किसी को शरीर मिल जाता है, सत्संग नहीं मिलता। समझ में कि नहीं? ऐसा शरीर मिल गया किसी की दुनिया में रमाओ बेचारा, रोगी शरीर, कोई शरीर, और जिनको तीनों मिल गई हैं, दुर्लभ साज सुगम करी पावा। आगे भगवान अब कह रहे सजा की बात, जब मैंने दे दिया, कैसे दिया? का ऐसे हेतु बिना, बिना कारण दे दिया। अनुग्रह मेरो, अनुग्रह कहते कृपा से, कृपा से दिया। इसके पीछे कोई कारण नहीं था, क्योंकि कोई कारण हो ही नहीं सकता। आप बताइए,
बहुत बड़ा कोई दानी होगा, बहुत बड़ा कोई अच्छा पुण्य आत्मा होगा, तो इंद्र बन जाएगा। अब इंद्र बनना और भगवान को पाना, ये तो दो मतलब बिल्कुल अलग अलग धुरे हैं। तो कौन सा पुण्य जितने भी सारे स्वर्ग तक ले जाते हैं, स्वर्ग का ज्यादा से ज्यादा महाराजा बन जाएगा, अगर और छलांग लगाएगा तो ब्रह्मा जी बन जाएगा। बने हैं, विश्वामित्र बने और बड़े सारे हुए जो बन गए। आप मुझे बताइए कि जरा वो वाली दुनिया में जाना जो अगर मिल सकता है पुण्य के बल से, तो उस पुण्य के बल से भगवान कैसे मिल सकता है? विचार के बताओ। जिसकी पहुंच ज्यादा ब्रह्मा तक है, इसलिए भगवान ने कह दिया गीता जी में, आप भूवन लोका पुनर्वर्तिन अर्जुना, यहां से लेके ब्रह्म लोक तक कोई भी चला जाए वापिस आना ही पड़ेगा दुनिया में भजन करने के लिए। इसलिए ठाकुर जाके कहते हैं, जो ना तरे नर समाज, जिसको तीन चीजें मिल गई, शरीर भी और भगवान की कृपा से सदगुरु सत्संग भी और गुरु बताने वाला मिल गया, फिर भी दुनिया की बातें करता है, फिर वही बातें करता है, सो परतर दुख पाव नहीं, वो फिर करे जाके दुख पाए, सर धुन धुन पछताव नहीं, सिर पीटेगा। और भगवान आगे कहते हैं, कृतगन वो एहसान फरामोश है। क्यों? क्योंकि मैंने फ्री में दिया था इसको कृपा से, इसने कृपा को क्या कहते हैं, अंगूठा दिखा दिया। सो कृतगन मंदमती, ये भी बहुत बड़ा बुद्धिमानी, इसकी बुद्धि हरी, मति नहीं इसकी, मंदमती। फिर क्या करना चाहिए? कहा सजा दे दो। क्या? आत्महान गति जाए, जो आत्महत्या के सजा। अभी मैं आ रहा था तो फेसबुक पे भाई साहब कोई मर गए थे रात को 12 बजे और शाम सवेरे 4:30 बजे जिंदा हो गए। कभी कोई बात आ रही थी किसी खबर, तो उनके पूछ रहे थे कि आपने क्या फील किया, 4 घंटे हमने सुना है यमदूत आते हैं ये वो, आपने क्या फील किया? तो मैं थोड़ा आगे करके सुना था जल्दी, तो उसमें लास्ट में बोल रहा था कि बहुत बड़ा प्रकाश था और कहता है वहां कुछ कहना नहीं पड़ता, उनके पास एक चींटी भी अगर मदद करते वो भी साफ था उनके पास। तो कहता फिर इतने में अब ध्यान से सुन, मेरे गुरुजी आ गए। गुरुजी जीवित है भी, गुरुजी दुनिया में अभी, वो आ गए कि या तो इसको छोड़ दो या फिर हमें भी रख लो। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी जो थे उनके पास गौशाला है और ये गौशाला का सेवक था। तो गुरुजी बोले मुझे भी रख लो और मेरे साथ 10,000 गाय हैं, बछड़े को भी रख लो, और नहीं तो इसको भेजो। हम कैसे सेवा करें भाई, हमारे से नहीं होती, फिर हमें भी रख लो, खत्म हुई बात। तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो उसको। वो ये कह रहा था कि देखो गौ सेवा की, अब तुम गौ सेवा कर, तुम नाम जप रहे हो, अपना अपना सबका साधन है। हमारा पागलपन ये है, अभी गौ सेवा की बात सुनी ना, अभी माला धरेंगे, चलो गौ 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 गौ, किसी ने कहा नहीं गौ नहीं गुरु सेवा, चलो छोड़ो गौ, गुरु 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 गुरु, नहीं 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 ये नहीं ठीक, वृंदावन चलो, छोड़ो सारा वृंदावन वृंदावन। अरे पगलो, एक चीज है, हरि नाम जप रहे लो, ये सेम सारा कुछ एक ही होता है। कोई एक पकड़ लो, सारा कुछ नहीं कर सकता हर कोई हर चीज नहीं कर सकता। अनेक अनेक मार्ग हैं और जितने मार्ग है वो कहां पहुंचते हैं? शंकर भगवान कहते हैं जेते साधन वेद सब कर हरे भक्ति। चाहे गुरुजनों की सेवा करो, चाहे नाम जपो, गौ सेवा करो, सबका फल एक ही है कि हम संसार की बात हट करके हमारे हृदय में राधा माधव आए। राधा माधव तो कुंडी खटका रहे हैं, तुम भी ताले खोलो और जो बैठे उनको अच्छा जी अलविदा तुझे जाओ, हमारे घर नवे मेहमान आ रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। आज की चर्चा यहीं तक करते हैं, अभी इसी चर्चा का आगे रखेंगे। एक संत की जीवनी बता रहे हैं, उन्होंने 5 साधन बताए, उन 5 साधन की थोड़ी थोड़ी व्याख्या मैंने की। पहला कौन सा? पहला तो छोटी पहली बात है भागवत श्रवण सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो, गुरुजनों का संग करो और श्री वृंदावन का
वास करो और नाम का जाप करो। ठीक है ना? इसमें पांचों में से भी अगर मुख्य चीज आएगी तो कौन सी है? नाम जपो। समझ में आ गया? बोल वृंदावन में श्लोक घूम रहे थे मानो तो इसे चुप हो जाए। कहते हैं वाणी बोलते गुरुवाणी, नाम जप लो पाने वाले हो, आई रुद्र जपन दी, नाम पीलो आई रुद्र जपन दी, नाम पीलो। तो कितनी कृपा! जैसे किसानों को सरकार सब्सिडी देती है, चलो ट्यूबवेल फ्री, लाइट फ्री, क्यों? बोलो बोलो। इसी तरह परमात्मा ने हमें हर प्रकार की सब्सिडी मतलब छूट दे रखी है। बैठ के जपो, बैठ के जपो, खड़े होके जपो, जप ही रहे हो, अच्छी बात है, और ये करते रहो। जब सत्संग सुनते हैं तो ये हमारे पास और इसमें मजबूती आती है, मन इसमें और लगता है। लीलाओं का चिंतन बताया है कि कैसे कैसे सुंदर। एक लीला का चिंतन है कि लाल जी ठाकुर जी खड़े नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, यमुना में जा रहे हैं, नौका पे बैठे। एक ये चिंता है कि हाय मेरा कब जाऊंगी मैं उनके दरवाजे, कैसे, वो भी चिंतन ही है। ये दोनों चिंतन के पीछे रोकथाम कहाँ लगी हुई है? तो उसका ताला है संसार में आसक्ति। बड़े चंगे लगते हैं मैंने, कौन गाते हैं, बड़ा चंगा लगता है मैंने, इतना तो पंजे से बड़ा चंगा लगता है मैंने, इतना तो ना आराम वाला, इसे ये चल रहा है। मरने तो बहन जी को ये बात अजीब सी लगेगी ना, ठीक, तुम कुछ कर नहीं सकते किसी का, इसलिए जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो वाय क्यों प्रिंसिपल बने बैठे पे वाले? ठीक बात समझ गए कि नहीं? ज्यादा चौधरी ना बनो, है नहीं, सिंपल रहो, सहज रहो। सहज स्वभाव परमात्मा मिल सकता है। ज्यादा चतुराई दिखाओगे तो उस जैसा कोई चतुर है नहीं। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए उसके आगे। इसलिए चतुराई ना दिखाओ, सीधे साधे। उनको सादे भक्त अच्छे लगते हैं, फटी धोती वाले सुदामा अच्छे लगते हैं, ग्वाल बाल अच्छे लगते हैं, ब्रजगणनाएं अच्छी लगती है, गैया अच्छी लगती है, बंदर अच्छे लगते हैं, बंदरों को खिला बैठा। सिंपल। भगवान ने किसको सेना में फिट किया? रावण से लड़ने गए तो कौन ले गए? बंदर, भालू। बताओ कौन है बेचारे? ये बिल्कुल बेचारे लोग होते हैं, बिल्कुल समझेगा कि नहीं? शेर की दुनिया में ताकत होती है, हिरण की। बंदर को कौन बताओ, कौन पूछता है? मुझे बताओ। भालू को कौन पूछता है? हिरण की आंखें हैं, कौन कहता है तेरी बंदर जैसी आंखें हैं? कौन कहता है? तो मजाक बनाने के लिए कहते हैं। बोलो ना। उन बंदरों को भगवान ने इतना सम्मान दे दिया और उनका साथ पकड़ लिया। क्यों? बेचारे। इसलिए बेचारे का मतलब गरीब दरिद्र नहीं होता। बेचारे का मतलब जिसके पास कोई चारा ही ना हो। तुम्हारे पास कोई चारा है भगवान तक जाने का? है कोई चारा तो बताओ। नहीं तो बस चुप करके ज्यादा चतुराई ना दिखाओ। किसी संसार में कहीं भी चतुराई दिखाओगे तो फंस जाओगे। साधे साधे बोलो वृंदावन बिहारी नाम कृष्ण लीला। एक भजन गाओ तो आरती की तैयारी जल्दी करो, कैसे करो। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिते रहने पावन मन चल वृंदावन चलिए, जिते संत समाधियां जे जप दे राधे राधे नाम
वृंदावन नाम पार तेरा आपका उत्साह, आपका प्रेम लेकर के देखो 7 और 8 को तो वृंदावन में कीर्तन होना है। वृंदावन आप आ सकते हैं, प्रसादी आपको मिल जाएगी। जो आश्रम